अल्पसंख्यक को भी निकाय चुनाव लड़ाएगी भाजपा। मुरादाबाद अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद मलिक ने सर्किट हाउस मुरादाबाद में एक बैठक की। उन्होंने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मुरादाबाद शहर में पसमांदा मुस्लिम सम्मान रैली करने की जानकारी दी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य मंत्री जसवंत सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी विशिष्ट अतिथि के रूप में आएंगे। जावेद मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमांदा मुस्लिम समाज को जोड़ने का आह्वान किया है। इसके बाद से अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच प्रदेश के बड़े शहरों में पसमांदा मुस्लिम सम्मान समारोह व पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। पसमांदा मुस्लिम मंच व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने संयुक्त रूप से मुरादाबाद में पसमांदा मुस्लिम मौजूद रहे। मुरादाबाद में आयोजित होगी पसमांदा मुस्लिम सम्मान रैली। अभा पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने की बैठक सम्मान रैली करने का निर्णय लिया है। इसमें जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्षद, सभासद, ग्राम पंचायत सदस्य व भिन्न भिन्न जाति के आधार पर बने संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 24 प्रमुख पसमांदा बिरादरी के राष्ट्रीय संयोजकों व प्रदेश संयोजकों को भी न्योता दिया है। निकाय चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रही है, जिसमें विशेष रूप से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बार उन सभी सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव जिताने का काम किया जाएगा। इस मौके पर महानगर मुरादाबाद अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एहसान फारूकी, सलमान अंसारी, आलम अंसारी, अकरम सोनी, शादाब अनवर, जरीफ मलिक, इलियास सैफी, सगीर प्रधान, गुलबहार चौधरी, गुलाम रब्बानी, शारिक जिया, वकील अलवी, अयूब सैफी, आक सैफी, रईस चौधरी, अली मलिक, नईम कस्सर, गियूर अलवी आदि लोग उपस्थित रहे हैं। मुरादाबाद से अकरम सोनी की रिपोर्ट। सम्मान रैली होनी है, उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। देखिए सर, हम बिजनौर में प्रोग्राम रखना चाहते हैं। भाई साहब, बिजनौर के प्रोग्राम की बात बिजनौर में ही करेंगे। मैं ये पसमांदा सम्मान रैली की बात कर रहा हूँ, तो उसमें संख्या का आइडिया लेना है। उसके लिए आप बताओ कितने आदमी हैं? 10 आदमी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ जी, ध्यान रखना कि बिजनौर वाले बस ला रहे हैं। बिजनौर चूंकि 2 भी पड़ता है। 500 भाई बात साहब, वो सॉरी 4 साहब 200 आदमी आएगा सर। जावेद वारसी मदाउल खान साहब जी आप सबके बीच मौजूद है। और आप सभी, आज की इस बैठक का जो मकसद है वो ये है कि आपने सुना होगा, हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात उठाई थी, एक आवाज उठाई थी कि उत्तर प्रदेश में जो पसमांदा समाज है, पसमांदा यानी कि जो पीछे छूट गया समाज है, जिसको राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी से हमेशा वंचित रखा गया, उस समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। अब इसी जिम्मेदारी के तहत जैसे कि जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य या ऐसे समाज के लोग जो किसी न किसी रूप में समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और मास लीडर कहलाए जाते हैं। उसमें डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, इन सबको जोड़ने का काम और इन सबको सम्मानित करने का काम हमने किया। और उसमें जो एक बात दिखाई दी मुझे, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने जो तैयारी की थी वो 300 लोगों के कार्यक्रम की थी। मेरी संख्या में, मेरी कैलकुलेशन में कहीं से कहीं तक 500 की संख्या नहीं आई थी। लेकिन समाज के बीच में एक संदेश गया, एक मैसेज गया कि पसमांदा समाज को अब आगे आना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे जो श्राप समाज के भाई हैं वो भी हमारे सहयोग करें इसमें। हमने तो उस मन से भी कहा था कि भाई हमको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उस समाज की है जो हमसे आगे खड़ा है। जो हमसे आगे खड़ा होगा वही तो हमारा हाथ खींच
खींचेगा ऊपर को। तो ये हम किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे, किसी को नीचे दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, किसी को पीछे छोड़ देने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा मकसद ये है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो उनको भी आगे मौका मिले, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी। अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मुरादाबाद आने का मकसद ये है कि मुरादाबाद की सरजमीन पर हम एक पसमानदा मुस्लिम सम्मान रैली करने जा रहे हैं, जो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। इसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और पसमानदा मुस्लिम समाज की एक संख्या जिसका लगभग 20,000 लोगों का कार्यक्रम मुरादाबाद की धरती पर होगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम हमने पसमानदा मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह लखनऊ की सरजमीन पर किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल और शानदार कार्यक्रम रहा था। आज पसमानदा समाज की आवाज देश भर के अंदर गूंज रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पसमानदा समाज को सम्मान देने का काम किया है, उनके अधिकारों को देने का काम किया है, दूसरी विपक्षी पार्टियां उससे विचलित है और बौखला गई है। जैसे कि मायावती ने भी बयान दिया है, ये मायावती जी की बौखलाहट दर्शाती है। अखिलेश जी भी लगातार बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि पसमानदा समाज की को उसका हक देना। 90% पसमानदा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है, यहाँ रहवासी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच एक रैली का आयोजन करने जा रहा है, जो कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। और इसके लिए हम आज की तैयारी के लिए यहाँ समीक्षा बैठक करने आए थे। अभी हम स्थान चूज करके मीडिया को इसकी आगे की जानकारी देंगे। जितने सम्मेलन हुए क्या रिजल्ट है और क्या कितने लोग जोड़ पाएंगे आप? देखिए, जितने सम्मेलन हुए हैं उसका रिजल्ट ये है कि अब से पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर पसमानदा समाज की आवाज को किसी ने नहीं उठाया था, बल्कि इस देश की धरती पर भी नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने दानिश आजाद अंसारी जी के रूप में, अशफाक सैफी जी के रूप में, इफ्तिखार जावेद जी के रूप में सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया, कैफुल वरा जी के रूप में हिस्सेदारी देने का काम किया। तो इसी तरह से अब पसमानदा समाज खुद जागरूक हो गया है। आप देख रहे होंगे, अगर 2000 की कुर्सी कहीं लगती है, 3000 की कुर्सी कहीं लगती है, तो भीड़ पसमानदा समाज की 5000 पहुंच जाती है। तो पसमानदा समाज खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जुड़ रहा है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज ने जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका विकास कर सकती है, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे सकती है, उनको सामाजिक हिस्सेदारी दे सकती है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह सोचते हैं, क्या देखते हैं इसको? देखिए, धर्मांतरण इंसान का अपना निजी मामला होता है। कोई जो आदमी जिस धर्म में जाना चाहता है, जिस धर्म को अपनाना चाहता है, उसका वो दिल का मामला है। इस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं हो सकती, ना रोक टोक करनी चाहिए। आपके सम्मेलन हो रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हमारा पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का उद्देश्य यह है कि पसमानदा मुस्लिम समाज जो अब तक भटका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो लटका हुआ था विपक्षी पार्टियों में, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे। 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति रहेगी? पसमानदा कितना हिस्सेदारी रहेगी, क्या करेंगे? इस बार हमारा लक्ष्य, क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। हमारी पूरी कोशिश है कि अगला कदम आगे बढ़ाते हुए इस बार 20% मुसलमान पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मैनपुरी से लड़ रही हैं डिम्पल यादव, वहाँ कितनी भागीदारी रही चुनाव में? मैनपुरी में भी देखिए, मैनपुरी है, रामपुर है और खतौली विधानसभा है। इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लगा हुआ है और हमारा सभी जगह से टारगेट हमने बनाया है कि 20% वोट मुसलमानों का इस बार भारतीय जनता पार्टी। समाज को टिकट की मांग करेंगे, क्या है? बिल्कुल टिकट की मांग करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिम बूथों पर 100% टिकट दिए जाएंगे। जो मुसलमान जीत सकते हैं चुनाव, उनको टिकट दिया जाएगा। जो पिछली बार हमने सीट छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सीटों पर भी इस बार निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा। ठीक, आपका नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम रईस चौधरी है, मैं जिले में महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा। आज किस कार्यक्रम का आयोजन रहा? आज ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जावेद भाई पसमानदा मुस्लिम मंच के आए थे। सर्किट हाउस में एक बैठक थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रैली होने के लिए जा रही है पसमानदा मुस्लिम मंच, तो उसके बारे में एक चर्चा करने के आए हैं और उसके बारे में एक रैली थी, बैठक थी। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्लिम पसमानदा पर जो ज़्यादा ध्यान दिया है,
और सबसे ये मैं कहूँगा कि आप पसमंदा मुस्लिम मंच से जुड़ें, और क्योंकि भाजपा के ही द्वारा ही मंच है ये, और हमारे जावेद भाई इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं। और अभी लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था 18 तारीख में पसमंदा का, उसमें भी बहुत संख्या भीड़ गई थी, और हमारे मुरादाबाद में भी होगा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद रहेंगे, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, और बाकी हमारे मुरादाबाद के जो पदाधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे इसमें पसमंदा मुस्लिम मंच। ये पसमंदा मुस्लिम मंच जो है, जो हमारे पसमंदा मुस्लिम मंच की जो बिरादरी होती है मुसलमानों की, उन्हें जागरूक करने का है, क्योंकि लोगों ने भड़का रखा उन्हें कि भाजपा आएगी तो तुम्हारा ये कर देगी, भाजपा के नाम से डरा रखा है। तो इसलिए एक मुसलमान पसमंदा मंच का प्रोग्राम है ये, तो इसलिए इन्हें मुसलमानों को बताने का है कि आपको इस योजना से, इस सरकार से बहुत फायदे हैं, आपको ये भी योजना मिलती है, ये भी है, तो इसको सब समझाने के लिए है। बहुत बढ़िया। बात करते रहे भाई, बैठते रहे।